डॉक्टर सोहेब का डेरा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सबसे मशहूर डेरा है। यहाँ पर ईद उल अज़हा के लिए सबसे कीमती और वजनी बैल दस्तयाब हैं और उनकी कीमत भी हजारों में नहीं मिलियंस में है। जो शेख बरादरी है कुर्बानी का शौक करती है, बैलों की जो कीमत है वो एक अच्छी कार के मुताबिक पे भी करती है। कराची से लेके लाहौर, फैसलाबाद, कोहाड़ तक जी शौक को लोग देखने के लिए हमारे फार्म पे विजिट करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। नाज़रीन, ईद उल अज़हा के मौके पर लोग अपनी इस्तेताअत के मुताबिक खूबसूरत तरीन जानवरों को सुन्नत इब्राहिमी के लिए पेश करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी कमेटी चौक में डॉक्टर सोहेब साहब के डेरे पर। यहाँ पर ईद उल अज़हा के लिए सबसे महंगे, कीमती और वज़नी बैल दस्तयाब हैं। आप ये जानवर देखेंगे और ऐश कर उठेंगे। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, ये कैसा शौक़ है? इतने खूबसूरत जानवर मैंने कभी नहीं देखे। इनकी क्या क्या कीमत और क्या क्या वज़न है? ये जी शौक़ हमारे आबाओ अजदाद से चलता हुआ आ रहा है। हमारे जो फोर फादर्स थे पहले इन बैलों को कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते थे, हल लगाते थे जब ट्रैक्टर वगैरह नहीं थे। तो ये जो हमारा अटक से लेके दीने तक की जो सकाफ़त है जी, इसमें ये धन्नी ब्रीड कहलाती है, जो कि बड़ी मशहूर है पूरे पाकिस्तान में अपनी फुर्ती, अपनी खूबसूरत रंग और अपनी चुस्त चलाकी की वजह से। इसके अलावा मेरे पास ये राजनपुरी नुकरे हैं, ये भी पूरे पाकिस्तान में बड़े मशहूर होते हैं अपने कलर, अपनी कद कामत और अपनी वज़न की वजह से, जिनको राजनपुरी नुकरे कहा जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, ये कब से शौक़ है और ये जो जानवर है इनका वज़न कितना है और इनकी कीमत क्या क्या है? शौक़ तो मुझे बचपन से है, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद ने ये बैल और ये ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ है, तो शुरू से बैल और ये रखे हुए थे। इनकी कीमत ये सबसे हल्के वाला, इसकी कीमत जी 20 लाख रुपये है। इसके साथ जो है उसकी कीमत 40 लाख है। उसके जो साथ है उसकी कीमत भी 40 लाख है, लेकिन वो डिमांड 40 लाख थी, वो 22 लाख रुपए का बिक चुका है। उसके साथ एक है जी, उसकी कीमत 30 लाख रुपए डिमांड है जी, और इनका वजन कमोपेश 30 मन से ऊपर है जी। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, इनको खिलाते पिलाते क्या हैं? कौन से पिस्ते बादाम खिलाते हैं? हमने ऐसे खूबसूरत जानवर नहीं देखे इससे पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद में। जी इनके ऊपर ख़र्चा जो है वो अगर आप उसका तयन करें तो मेरा ख्याल है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि इनको आप एक बच्चे की तरह पालते हैं और इनकी खुराक में गंदम, खल, बाजरा, काला चना, मकई और काफ़ी किस्म के मुरब्बे, सर्दियों में शहद, तिलों का तेल और बहुत सारी जो कीमती अशिया हैं खुराक में जो इस्तेमाल होती हैं वो हम इनको देते हैं जी। डॉक्टर साहब, तखमीना लागत लगाई जाए, एक जानवर पर तकरीबन कितना खर्चा आता है डेली का, और ये सब जानवरों का कितना खर्चा आता है? सर जी, डेली का अगर आप लगाएं तो एक जानवर कमो पेश जो है वो 700 से 800 रुपया खाता है जी। छोटे वाला, जो बड़े वाला जानवर है वो 1500 से 2000 रुपया खाता है। मैं आपको इस तरह ये बता देता हूँ कि ये जो बैल हैं, ये इनका सालाना खर्चा मेरे डेरे का 6 लाख रुपये है, और जो धनी ब्रीड है, जो फतेह जंगी बैल है, उनका सालाना खर्चा 4 लाख रुपये है, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जो बेस्ट खुराक है वो खिला के जो ख़रीदार हैं उनको बेस्ट जानवर प्रोवाइड की जाए। इसी वजह से जी मेरे जानवर महंगे भी होते हैं, क्योंकि मैं उनको ऑर्गेनिक फूड डाइट पर तैयार करता हूँ जी। इतने महंगे बैल क्या लोग खरीद कर लेके जाते हैं आपसे? सर, वो आपने एक बात सुनी होगी कि शौक़ का कोई मूल नहीं होता। तो जो लोग पिंडी में ख़ास तौर पे जो शेख बरादरी है, जो कुर्बानी का शौक़ करती है, वो बिल्कुल इन बैलों की जो कीमत है वो एक अच्छी कार के मुताबिक पे भी करती है। और इस साल जो बैल हैं वो 20-20, 22-22 लाख के आम फ़रोख्त हुए हैं पिंडी, इस्लामाबाद से लेकर तलागंग तक जी। इन बैलों को देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते हैं? सर जी, इस शौक़ को देखने के लिए लोग लाहौर से, मेरे बैल 4-5 साल फैसलाबाद तक गए हैं, लाहौर तक मेरे बैल जाते हैं जी। और इस शौक़ को देखने के लिए अभी रिसेंटली 1 हफ़्ते पहले लोग कराची से भी आए हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची से लेके लाहौर, फैसलाबाद, दीना और डिस्ट्रिक्ट अटक में और कोहाड़ तक जी शौक़ को लोग देखने के लिए हमारे फार्म पे विज़िट करते हैं जी। आपके पास और भी जो बैल हैं रेसिंग वाले, ये कौन कौन से बैल हैं और इन्होंने कौन कौन से टाइटल अपने नाम कर रखे हैं?
जी मेरे पास इस डेरे के ऊपर जो एक दौड़ने वाले बैल हैं जी, उनमें से एक बैल बिजली है, उसके पास बेतहाशा इनामात हैं, मोटरसाइकिल हैं, रूम कूलर्स हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारे इनामात हैं। ये दूसरा बैल है जी, इसका नाम शोला है, और एक तीसरा बैल है जिसका नाम जो है वो बुलेट है जी। ये नाम जो है शोला, बुलेट, रोशनी, ये खुद रखते हैं या टाइटल जीतने के बाद इनके नाम रखे जाते हैं? जी इनको अपने जब हम मैदान में लेके जाते हैं तो बाकियों से मुनफरिद करने के लिए इनके नाम जो है वो रखे जाते हैं। और हमारे जो बैल हैं जो दूसरे फार्म पे पाग में हैं, हमारे बैलों ने माशाल्लाह मेहरान कार भी जीती हुई है, तो ये अपने मुनफरिद नाम की वजह से फिर पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं और लोग इनको फॉलो करते हैं पूरी दुनिया में जी। सोएब साहब मुझे ये बताएं, एक पीएचडी डॉक्टर बैल पा रहा है, कैसा लगता है? लोग तो प्रोफेशनल ज्वाइन करते हैं, तो आपने बैलों को ज्वाइन कर लिया जी? जब कोई पढ़ा लिखा आदमी यहाँ पे इस शौक में आता है और उसके बाद वो कस्टमर्स को अच्छे तरीके से ट्रीट करता है। हमारे पास यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ बहुत सारी फैमिलीज़ आती हैं, बच्चों के साथ आते हैं, लेडीज़ आती हैं, तो उनको जब ये एक पढ़ा लिखा सा माहौल यहाँ पे नज़र आता है तो वो बड़े खुश होते हैं और वो हमें इस चीज़ पे फिर मोटिवेट करते हैं कि हम इस शौक को कंटिन्यू करें शहर में, जहाँ पे लोग शाम को आके कुर्बानी के जानवर देखे महसूस हो सके। जो आजकल वायरस आया हुआ है जानवरों में, लगता है कौन सा वायरस है, उससे क्या इफ़ेक्ट होते हैं जानवरों में? जी एक अनफॉर्चुनेटली कराची से ये एक वायरस चला है जिसको लैम्पी स्किन कहते हैं, जिसकी वजह से जानवर के जिस्म के ऊपर दाग पड़ जाते हैं और उसको बहुत तेज़ टेम्परेचर होता है। ये पहली बात तो ये जी कि ये एक क्योरेबल डिजीज़ है, इससे डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। इसकी वैक्सीनेशन अब यहाँ पे मतलब हर वेटनरी के मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल है। इसकी वैक्सीन अगर आप जानवर को करा लें और उसके बाद अगर जानवर को ये अल्लाह ना करे बीमारी हो भी जाए तो 1 हफ़्ते के अंदर क्योर हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट जो है जी वो मार्केट में अवेलेबल है और इसकी ट्रीटमेंट अगर हो जाए तो ये बिल्कुल क्योरेबल है जी और इससे नुकसान नहीं हो सकता। इनकम कितनी एक हो जाती है इतने बैलों में से 1 साल का सीज़न लगा के? जी एक तो मैं ये चीज़ आवाम को क्लियर करना चाहता हूँ कि ये शौक है, इसके अंदर इनकम नहीं है जी, ये एक शौक है। इसमें अगर पूरे साल के बाद अगर आपके एक्सपेंसेस जो आपने पूरा साल किए हैं वही पूरे हो जाएं तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, क्योंकि ये शौक है। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी तब आती है जी जब आप इस चीज़ को अपने देहात में या किसी गांव में करें जहां पे आपकी अपनी ज़मीन हो, जहां पे आपका सब्ज़ा, आपकी गंदम, आपका रॉ मटेरियल अपना हो, तो तब ये कॉस्ट एफिशिएंट हो सकता है जी। शहर में हमने ये शौकिया बैल रखे हुए हैं, यहाँ पे इतना बचत का अंसर नहीं है जी। हमने देखा है कि बहुत फैशनेबल आपके पास बैल हैं और नखरे भी इनके बड़े हैं, छलांगे भी लगाते हैं। कितने एक लोग रखे हैं इनकी सेवा करने के लिए? जी इनको बैलों को, जानवरों को देखने के लिए मेरे पास 5 मुलाजिम हैं जी, जो इनकी लुक आफ्टर करते हैं और इस डेरे को मैनेज करते हैं जी। ये जो बैल रखे हुए आपने, ये अल्हम्दुलिल्लाह से सारे सेल हो जाते हैं या कोई बच भी जाते हैं? अगर बच जाएं जानवर तो फिर उसके बाद क्या करते हैं आप? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10 साल से ऐसी कभी नौबत नहीं आई कि कोई बैल बचा हो। कोशिश यही होती है कि जो बैल 1 साल के लिए तैयार होते हैं वो ईद से हम अल्हम्दुलिल्लाह 5-7 दिन पहले ही सेल करके फ़ारिग हो जाते हैं और अगले साल की खरीदारी शुरू कर देते हैं। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।